हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस न्यू वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 10th एडवांस मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ कॉमन लॉगरिथम। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से किसी नंबर का लॉग का वैल्यू निकालते हैं और एंटी लॉग का वैल्यू निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल एंड एंटी लॉग टेबल। तो यहाँ पर हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 3 जो है एक्सरसाइज 5 का, उससे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि पिछले दूसरे वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 तक किया हुआ था। तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है, फाइंड एंटी लॉगरिथम विद द हेल्प ऑफ टेबल। हमें क्या करना है, एंटी लॉग टेबल का यूज़ करते हुए नीचे दिए हुए नंबर का हमें एंटी लॉग निकालना है। एंटी लॉग का जो टेबल है, आपको दो तरीके का मतलब टेबल मिलेगा, जिसमें वैल्यूज़ थोड़ा डिफरेंट रहते हैं। जैसे कि ये वाला जो टेबल है, इसके जो वैल्यूज़ है ये हमारे बुक में यूज़ किए गए हैं। हमारे बुक में जितने भी मतलब प्रॉब्लम्स किए गए हैं, इनमें ये वैल्यू जो है वो यूज़ किया गया है। ठीक है, और आपको ये वाला टेबल भी मिल जाएगा। अब अगर गूगल सर्च करेंगे तो आपको ये वाला टेबल ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, ये ज़्यादातर आपका टेबल नहीं मिलता है, ये वाला मिलेगा। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप जिस टेबल से भी वैल्यू लिखते हो, आपका दोनों ही सही होगा। ये वाला एंटी लॉग का टेबल यूज़ कीजिए, ये वाला यूज़ कीजिए, आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आपका आंसर सही आएगा। लेकिन थोड़ा सा स्लाइटली डेसिमल के बाद थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, बाकी आपका सब ठीक रहेगा। और ऐसा नहीं है कि इसको लिखने से आपको एग्ज़ाम में मार्क डिडक्ट हो जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है, आपको मार्क्स मिलेंगे। लेकिन क्योंकि ये बुक में आपका जो आंसर दिया गया है पीछे, वो इसी टेबल से करके आंसर दिया गया है, इसीलिए फॉर योर सेटिस्फेक्शन, ताकि आपको लगे कि आंसर जो हम कर रहे हैं वो सही है कि नहीं, इसके लिए हम जो वैल्यूज़ लेंगे वो इस टेबल से लेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है हमें क्या करना है, लॉग टेबल का यूज़ करते हुए 3.465 का क्या निकालना है, एंटी लॉग निकालना है। तो एंटी लॉग जब हम निकालते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो नंबर दिया जाता है उसका इंटीजर वाला पार्ट और जो डेसिमल वाला पार्ट होता है उसको अलग कर देते हैं। तो जो इंटीजर वाला पार्ट होता है वो है इंटीग्रल पार्ट, जो है वो है कैरेक्टरिस्टिक, और जो डेसिमल वाला पार्ट है वो है हमारा मेंटिसा। तो हम पहले लेते हैं मेंटिसा को, और मेंटिसा लेकर मेंटिसा के साथ जो करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो निकालते हैं एंटी लॉग के टेबल से। तो यहाँ पर एक लाइन लिखना पड़ेगा, हेयर मेंटिसा इज़, मेंटिसा कितना है 0.1465, मेंटिसा कितना है यहाँ पर 0.1465। तो अभी लिखेंगे द नंबर फ्रॉम द एंटी-लॉग टेबल corresponding to the मेंटिसा इज। इसको अभी हम लोगों को क्या करना होगा, ढूंढ के निकालना होगा। तो ढूंढने के लिए यहाँ पे थोड़ा रफ वर्क करेंगे। जो मेंटिसा है इसको यहाँ पे लिखेंगे, इसको अभी 3 पार्ट्स पे डिवाइड करेंगे। पहला वाला पार्ट ये, दूसरा वाला और तीसरा वाला पार्ट ये। तो पहले वाले पार्ट में क्या देखिए 0.14, तो 0.14 को हम लोग यहाँ पे अभी एंटी लॉग के टेबल से ढूंढेंगे। देखिए ये रहा आपका 0.14। 0.14 के बाद यहाँ पे क्या दिया गया है 6, यानी जो 6 का जो कॉलम है, देखिए ये वाला जो कॉलम है इसमें देखना होगा हमें, इसका वैल्यू क्या है, देखिए 13996। 0.14 का जो 6 का कॉलम है उसमें उसका वैल्यू क्या है 13996। इसको हम लोग नोट डाउन करेंगे 13996। इसके बाद जो ये 5 है, 5 का मतलब है यहाँ पर मीन डिफरेंस वाला 5। ठीक है, ये आप सीधा जाइए सीधा जाइए सीधा जाइए 1.4 से सीधा जाइए, जाने के बाद ये मीन डिफरेंस में आने के बाद ये देखिए 5 का जो कॉलम है उसमें उसका वैल्यू कितना है 16, कितना है 16। उसको यहाँ पे लिखेंगे, लिख के दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 12, कैरी करेंगे 1,
हमारे पास कितना वैल्यू आया 14012। तो यहाँ पे लिखेंगे मेंटिसा, ये जो चीज़ है लिखा था हमने, द नंबर फ्रॉम द एंटीलॉग टेबल corresponding to the Mentisa is 14012। इसके बाद जो आपको काम करना है, ये पूरा रफ था, इसके बाद जो आपको काम करना है वो है आपको देखना होगा कैरेक्टरिस्टिक। यहाँ पे देखिए कैरेक्टरिस्टिक मतलब C कितना है 3। हमने दो कंडीशन देखा था, एक में जब C ग्रेटर देन और इक्वल होता है 0 से और जब लेस देन होता है 0 से। तो अब देखिए हमारा जो 3 है वो है ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो पहला वाला कंडीशन होल्ड करता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, आपको C+1 प्लेसेस के बाद डेसिमल इंसर्ट करना पड़ता है फ्रॉम लेफ्ट साइड। कितना प्लेसेस के बाद, आफ्टर C+1 प्लेसेस फ्रॉम व्हिच साइड, फ्रॉम लेफ्ट साइड। और इसको इंसर्ट करने के बाद ही आपका एंटीलॉग का वैल्यू निकल जाएगा। तो लिखेंगे देयरफॉर एंटीलॉग, किसका एंटीलॉग निकाल रहे हैं, इसका 3.1465 का, 3.1465 इज इक्वल टू ये वाला चीज़ लिखेंगे जो 14012 मिला, ये लिखेंगे। लेकिन अभी डेसिमल पुट ना करने से यहाँ पर हमारा काम नहीं होगा, फिनिश नहीं होगा। तो कितना प्लेसेस के बाद 3+1, 3+1 का मतलब क्या है यहाँ पर, सॉरी C+1 का मतलब क्या है 3+1, C का वैल्यू 3 है ना, तो 3+1 कितना हुआ 4, यानी 4 प्लेसेस के बाद फ्रॉम लेफ्ट साइड 1 2 3 4 कहाँ पे बिठाएंगे, यहाँ पे हम लोग बिठाएंगे। तो हमारा आंसर क्या हुआ, इसको थोड़ा टिक करके लिखता हूँ मैं, आंसर हुआ 1401.2। तो चलिए थोड़ा आंसर से देख लेते हैं कि ये सही है कि नहीं। ये देखिए आंसर नंबर 3 का 1401.2, तो हमारा आंसर सही है। देखिए अगर हम लोग ये टेबल यूज़ किए होते तो हमारा जो आंसर आता, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये कुछ ऐसा आता। ये देखिए हमारा जो आंसर आता वो आता 1402.0। स्लाइटली डिफरेंस है, लेकिन अभी जो हमारा आंसर आया हुआ है वो आंसर है 1401.2। तो आप दोनों से ही कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये जो बुक है, बुक में आंसर आपका इसी टेबल से किया गया है, इस वाले टेबल से, तो सो दैट्स वाई हम लोग इस टेबल से करेंगे, ठीक है। तो अभी चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 2, जिसमें दिया गया है 1 बार 0.8621। तो जो बार है इसका मतलब होता है कि 1 के आगे क्या है, माइनस है, ठीक है। तो इसको चलिए अलग करते हैं हम लोग, इसके इंटीग्रल पार्ट को और डेसिमल पार्ट दोनों को अलग कर देंगे। तो इसके आगे क्या है, माइनस है, माइनस जब रहता है इसको बार दे के ऐसे लिखा जाता है। तो देखिए हमारा कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा दोनों मिल चुका है। मेंटिसा यानी जो हमारा डेसिमल वाला पार्ट, और अभी हम क्या करेंगे, रफ में यहाँ पर लिखेंगे मेंटिसा को, इसके 3 पार्ट्स करेंगे। ये वाला होगा एक पार्ट, 2 होगा एक पार्ट और 1 होगा ये पार्ट, 0.86 होगा एक पार्ट, 2 और 1, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको लिखना पड़ेगा पहले, हेयर मेंटिसा कितना है 0.8621। द नंबर फ्रॉम द एंटीलॉग टेबल corresponding to the मेंटिसा इज़, ठीक है। ये जो नंबर है मेंटिसा है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो दूसरा नंबर मिलेगा हमें एंटीलॉग टेबल से, वो हमें ढूंढ के निकालना होगा अभी। और कैसे निकालेंगे, इनके हेल्प से हम लोग ढूंढ के निकालेंगे। तो चलिए लॉग टेबल देखते हैं, सॉरी एंटीलॉग टेबल देखते हैं। अभी चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में, जिसमें दिया गया है 1 बार 0.8621। तो यहाँ पे जो 1 बार दिया गया है इसको हम लोग लिखेंगे -1 प्लस 0.8621, ठीक है। जब भी ऐसे बार दिया हुआ रहेगा आपको क्या करना है, यहाँ पर माइनस बिठा देना है, ओके। तो इसको बिठाने के बाद, हाँ ये वाला है हमारा कैरेक्टरिस्टिक, ये वाला है हमारा मेंटिसा।
तो हमें किस चीज़ का यूज़ करना है, मेंटिसा का यूज़ करना है, इसीलिए हम लोग लिख देंगे हेयर मेंटिसा इज़ 0.8621। इसके बाद हम लोग लिखेंगे द नंबर फ्रॉम द एंटीलॉग टेबल corresponding to this mentissa is, ये जो मेंटिसा है इसी का यूज़ करके हमें क्या करना है, एंटी लॉग टेबल से, दो तरह के टेबल होते हैं कि लॉग टेबल और एक है एंटी लॉग टेबल। एंटी लॉग टेबल से हमें क्या करना है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू को निकालना है। तो इसको निकालने का तरीका होता है, उसको करने के लिए हम थोड़ा रफ वर्क करेंगे। सबसे पहले आपको जो मेंटिसा है ये आप लिखिए 0.8621 और यहाँ पे इसको आप 3 हिस्सों में डिवाइड कीजिए। तो ये फर्स्ट पार्ट जो है आपका 0.86, सेकेंड पार्ट है 2 और थर्ड पार्ट है 1। अभी आपको यूज़ करना है एंटी लॉग टेबल। तो देखिए ये रहा हमारा एंटी लॉग टेबल। हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो है 0.86 हमें क्या करना होगा, एंटी लॉग टेबल से ढूंढ के निकालना होगा। ये रहा 0.86 के बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। तो मतलब 0.86 इसके बाद जो 2 का जो कॉलम है वो 2 का कॉलम कौन सा है, 7, 2 के कॉलम ये है, 0 का कॉलम ये है, 1 का कॉलम और ये है 2 का कॉलम। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, 72778। तो इसको हम लोग नोट डाउन करेंगे, 72778। इसके बाद देखिए ये आप लिखा हुआ है 1 यानी मीन डिफरेंस के टेबल में देखेंगे 86 से सीधा जाने के बाद ये शुरू हो गया मीन डिफरेंस, कि मीन डिफरेंस के कॉलम में फर्स्ट वाला, ठीक है। मीन डिफरेंस के कॉलम में हमें किसको देखना है, फर्स्ट वाले को देखना है। फर्स्ट वाला जो है वही है हमारा 1 का कॉलम। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, 17 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, 17। तो इसको हम लोग प्लस कर लेंगे। प्लस करने के बाद हमें मिलेगा 72795। तो इसी चीज़ को हमें क्या करना है, अभी यहाँ पर लिखना है, द नंबर फ्रॉम द एंटीलॉग टेबल corresponding to this mentissa is 72795। अभी हम लोग लिखेंगे therefore एंटीलॉग ऑफ, किसका एंटीलॉग निकाल रहे हैं, 1/.8621 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए और एक चीज़ बाकी है, वो चीज़ क्या है कि डेसिमल इंसर्ट करना होगा हमें। तो डेसिमल इंसर्ट करने के लिए क्या रूल है, हमें सबसे पहले देखना होगा कि कैरेक्टरिस्टिक जो है हमारा वो कैसा है। अगर कैरेक्टरिस्टिक अगर ऐसा होगा -c, सपोज c जो है हमारा कैरेक्टरिस्टिक है और इसके आगे अगर माइनस रहे तो ये ऑब्वियसली क्या होगा, 0 से लेस देन होगा ही। तब हमें क्या करना है, बस c को लेना है, माइनस को नहीं, c को लेना है, उससे 1 माइनस करना है फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, c के जगह पे 1 है, तो 1 से 1 माइनस करेंगे तो 0 मिलेगा। तो ये जो 0 है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपको एक डेसिमल देना है। देने के बाद ये जो नंबर है इसको लिखने से पहले आपको यहाँ पे जितना नंबर मिलता है उतना ही आपको 0 यहाँ पे इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग नंबर कितना निकला, 0 निकला। जो 0 निकलने का मतलब क्या है कि एक भी 0 इंसर्ट नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर 1 निकलता तो 1 निकलने से हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ एक ही 0 बिठाते हैं। यहाँ पे अगर 4 निकलता तो हम लोग क्या करते हैं, डेसिमल के बीच में और इस नंबर के बीच में कितने 0 बिठाते हैं हम लोग, 4 0 बिठाते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारा आंसर जो है वो क्या निकला हुआ है, हमारा आंसर निकला हुआ है 0। इसका मतलब है कि डेसिमल पॉइंट और ये जो नंबर है इसके बीच में एक भी 0 नहीं रहेगा, सिर्फ इसके आगे डेसिमल लग जाएगा, ठीक है। तो यही है हमारा आंसर, एंटी लॉग ऑफ दिस।
ठीक है। तो जब प्लस होता है, मतलब सी जब ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है, तब हम क्या करते हैं, C+1 करके बिठाते हैं। तो C+1 करके जो मिलता है उसको हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट से गिन के उतना प्लेसेस बाद डेसिमल इंसर्ट करते हैं। लेकिन माइनस के टाइम हमें क्या करना पड़ता है, 0 बिठाना पड़ता है। किसके बीच में, डेसिमल के बीच में और जो नंबर है उसके बीच में। जितना यहाँ पे वैल्यू आएगा उतना ही इन दोनों के बीच में हम लोग 0 बिठाएंगे। तो आपको अभी भी इसमें कन्फ्यूजन हो रहा होगा, ये ऑब्वियस है कि आपको कन्फ्यूजन होगा। लेकिन जैसे जैसे हम लोग इसके सभी क्वेश्चंस को कर लेंगे, इसके बाद आपको मालूम होगा कि आप इसको अच्छे से समझ चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें दिया गया है 4 बार .6663। ये एग्जैक्टली पहले की तरह ही है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आगे माइनस लगा देंगे। माइनस लगाने के बाद इसको डेसिमल वाला पार्ट जो है इसको अलग कर देंगे। बार का मतलब क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक है -4 और जो हमारा मेंटिसा है वो है 0.6663। तो हमें पहले मेंटिसा चाहिए, इसलिए लिख देंगे हेयर मेंटिसा इज़ 0.6663। लिखने के बाद हम लोग लिखेंगे अ नंबर फ्रॉम द एंटीलॉग टेबल corresponding to these मेंटिसा इज़, ये अभी हमें ढूंढ के निकालना है। तो किसका यूज़ करके निकालना है, जो मेंटिसा है उसी का यूज़ करके हमें निकालना है। तो मेंटिसा हमारा क्या है, 0.6663। इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। ये रहा एक हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा, ये तीसरा हिस्सा। 0.66, इसके बाद 6, इसके बाद 3। तो चलिए अभी हम लोग इसको कहाँ से निकालेंगे, इसको निकालना है हमें एंटीलॉग टेबल से। तो एंटीलॉग टेबल को ले आते हैं, देखते हैं कि 0.66 कहाँ पे है। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये रहा 0.66। 0.66 के बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर 6 है। मतलब हमें 6 के कॉलम का जो वैल्यू है उसको लिखना है। तो 0.66 यहाँ पे है। ये रहा 0 का कॉलम, ये रहा 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का। तो 6 का जो कॉलम में जो वैल्यू है वो क्या है, 46345। क्या वैल्यू लिखा हुआ है यहाँ पर, 46345। उसको हम लोग नोट डाउन करेंगे, 46345। नेक्स्ट देखिए कि लिखा हुआ है 3। ये जो लास्ट वाला होता है ये मीन डिफरेंस के टेबल में मिलेगा हमें। तो यहाँ पर 0.66 सीधा जाएंगे। सीधा जाने के बाद मीन डिफरेंस का कौन सा कॉलम, 3 का, क्योंकि यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। तो सीधा जाने के बाद ये शुरू हो गया यहाँ से मीन डिफरेंस। तो मीन डिफरेंस का फर्स्ट, सेकंड और ये रहा 3 का कॉलम, ठीक है। 32 कितना लिखा हुआ है, 32। तो यहाँ पे 32 लिखेंगे और इन दोनों को प्लस कर लेंगे। 5 और 2 प्लस करने से कितना होता है, 7। 4 और 3 प्लस करने से 7। यहाँ पे रहेगा 3 6 4। तो 46377। अभी हम यहाँ पे लिख देंगे 46377। नेक्स्ट क्या है, देयरफॉर एंटीलॉग ऑफ, किसका एंटीलॉग, 4 बार .6663 इज इक्वल टू क्या होगा, यही नंबर हम लोग लिखेंगे पहले, 46377। जब बार रहता है ऊपर तब हमें क्या करना पड़ता है, तब क्या होता है, देखिए यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक देखो, देखिए कैरेक्टरिस्टिक माइनस है, -C, ठीक है। लेस देन क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, C के जगह पे क्या है, माइनस C के जगह पे है -4 लेस देन 0। अभी हमें क्या करना होगा, सिर्फ C को लेना होगा, ठीक है। ये इस कंडीशन में होता है जब लेस देन होता है, उस कंडीशन में 0 से जब लेस देन होता है उस कंडीशन में। तो सिर्फ C को लेना है, माइनस को नहीं लेना है। C -1 करना है। तो 4 - 1 करेंगे, कितना वैल्यू आया, 3 आया। तो अभी यहाँ पे डेसिमल पुट करने से पहले डेसिमल और फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब जो नंबर है यहाँ पर नॉन ज़ीरो नंबर, उनके बीच में कितना ज़ीरो होना चाहिए, यहाँ पे जितना वैल्यू निकला है इतना ही ज़ीरो होना चाहिए। 1 0 2 0 3 0, 3 ज़ीरोस होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा आंसर।
0.00046377। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें दिया गया है -2.7917। ठीक है, तो इसको देखिए, यहाँ पर जो चीज़ है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। आप सोच रहे होगे कि ये और ये सेम है, लेकिन नहीं। जब यहाँ पे ऊपर बार रहेगा तब आप क्या कर सकते हो, इसको लिख सकते हो -4 प्लस 0.6663। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जब आगे माइनस हुआ लगा हुआ रहेगा तब आप क्या करोगे, यहाँ पे प्लस नहीं बिठा पाओगे। आपको तब क्या बिठाना है, यहाँ पर माइनस बिठाना है। माइनस बिठाकर इसका डेसिमल वाला पार्ट लिखना है। ठीक है, किस लिए? क्योंकि देखिए माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस बैठेगा तभी जाके दोनों प्लस हो पाएंगे, नहीं तो ये पॉसिबल नहीं है। दैट्स वाई दीज एंड दीज, मतलब बार और आगे माइनस लगा होना दोनों एक बात नहीं है। तो यहाँ पे देखिए हमें एक चीज़ पता है कि जब भी कोई लॉग का वैल्यू दिया हुआ रहता है, ये जो चीज़ है ये असल में क्या है, किसी नंबर के लॉग का वैल्यू ही तो दिया हुआ है। हमें जब एंटी लॉग निकालने के लिए बोला होता है, तब जो भी नंबर हमें मिलता है तब हमें सोचना चाहिए कि वो नंबर क्या है, असल में किसी दूसरे नंबर के लॉग का ही वैल्यू है। तो लॉग के वैल्यू में हमेशा दो पार्ट रहता है कि कैरेक्टरिस्टिक, दूसरा है मैंटिसा। कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा के बीच में हमेशा प्लस रहता है, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे माइनस है। तो यहाँ पे इस चीज़ को मॉडिफाई करना पड़ेगा हमें। किस तरह से मॉडिफाई करना होगा, यहाँ पे माइनस साइन को हमें विड्रॉ करके यहाँ पे प्लस साइन बनाना पड़ेगा। इसके लिए जो नेसेसरी मॉडिफिकेशन चाहिए वो हमें करना होगा। तो मैं आपको बता दूं कि मॉडिफिकेशन करना एकदम आसान है, बेहद ही आसान है। देखिए कोई भी एक्सप्रेशन हो उसके साथ आप क्या कर सकते हो, प्लस लगा के और माइनस लगा के सेम सेम नंबर को आप लोग ऐड कर सकते हो। जैसे कि मैं अगर चाहूँ तो किसी भी एक्सप्रेशन में -1 +1 और -1 दोनों को एक साथ लिख सकता हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली दोनों कैंसिल होकर क्या आएगा, जो पहले था वही आएगा। तो यहाँ पर भी हम लोग वही चीज़ करेंगे। -2 के साथ 2 से हम लोग -1 मतलब 1 माइनस कर देंगे, और यहाँ पर जो -0.7917 है उसके साथ हम लोग 1 प्लस कर लेंगे। ठीक है, इससे हमने 1 माइनस कर दिया और इसके साथ 1 प्लस कर दिया। अभी देखिए क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये दोनों के आगे माइनस है तो माइनस साइन बैठेगा, लेकिन दोनों प्लस आके 3 हो जाएगा। और ये जो +1 है इसका इस प्लस को आगे ले आते हैं, +1 को आगे ले आते हैं, और यहाँ पे रहेगा -0.7917। अभी आप एक काम कीजिए, 1 से इसको माइनस कर दीजिए। चलिए हम लोग 1 से माइनस करते हैं। 1 पॉइंट, इसकी डेसिमल के बाद ये कितने प्लेसेस है, 4 प्लेसेस, 1 2 3 4। तो यहाँ पे बिठाएंगे 0.07917। तो 9 से 7 माइनस होगा 2, सॉरी 10 से 7 माइनस होगा 3, 9 से 1 माइनस होगा 8, इसके बाद 9 से 9 माइनस होगा 0, और 9 से 7 माइनस होगा 2। तो क्या निकल रहा है अल्टीमेटली 0.2083 निकल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 0.2083। तो अभी आप कह सकते हो कि ये जो -3 है ये आपका करेक्टरिस्टिक है, और ये वाला चीज़ क्या है, आपका मैंटिसा है। तो अभी हम लोग लिखेंगे हेयर मैंटिसा इज, कितना है मैंटिसा, 0.2083। इसके बाद यही लाइन लिखना है आपको, द नंबर फ्रॉम द एंटीलॉग टेबल corresponding to these mantissa is। अब इसको ढूंढ के निकालना है हमें, तो इसके लिए थोड़ा सा रफ वर्क करना ज़रूरी है। मैंटिसा क्या है, इसको लिखते हैं 0.2083। इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, ये रहा पहला हिस्सा, ये रहा दूसरा, ये तीसरा। तो इस हिस्से को यूज़ करके हम लोग
एंटीलोप टेबल से यहाँ पर वैल्यू निकाल देंगे मेंटिसा का कोरेस्पॉन्डिंग वैल्यू। तो कितना वैल्यू लिखा हुआ है 0.0220 0.20, ये देखिए 0.20 है हमारे पास। कौन सा देखना है हमें, कॉलम 8 नंबर कॉलम। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे रहा 8 वाला कॉलम, 8 का कॉलम पहले होता है 0 का कॉलम, फिर होता है 1, इसके बाद 2 का, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 8 के कॉलम में जो वैल्यू है वो क्या है 16144। इसको लिख लेते हैं 16144। नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया गया है 3 है लास्ट में। तो 3 मतलब क्या करना है हमें देखना है इसको मीन डिफरेंस में। तो चलिए देखते हैं मीन डिफरेंस में। मीन डिफरेंस का 3 का कॉलम, ये शुरू हो गया मीन डिफरेंस का कॉलम। इसमें देखिए 1 का कॉलम, ये 2 का, और ये रहा 3 का। तो 3 के कॉलम में वैल्यू क्या है 11। तो 11 को क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे और प्लस कर लेंगे, 4 और 1 हो जाएगा 5, 5, 1, 6, 1। कितना आया वैल्यू 16155। तो चलिए अभी हम लोग इसको लिखते हैं यहाँ पर। 16155। लेकिन अभी भी हमारा काम बाकी है। लिखेंगे देयरफॉर एंटीलॉग ऑफ, किसका एंटीलॉग निकाल रहे हैं हम लोग, -2.7917 इज इक्वल टू, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो है -c के फॉर्म में है, और -c हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक है ये -c के फॉर्म में है, और -c हमेशा 0 से छोटा होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक असल में ये वाला है हमारा। आप इसको पकड़ने की गलती ना करें, ये पकड़े, ठीक है। और ये हमारा मेंटिसा है। तो यहाँ पे -3 है <0। तो अगर ऐसा होता है <0 होता है तो सिर्फ c को पकड़ो, c से 1 माइनस कर दो। c क्या है यहाँ पर 3 है, 3 से 1 माइनस कर दो, कितना आता है 2। तो अभी आप डेसिमल पुट कीजिए, ठीक है। और पुट करने के बाद 2 लिखा हुआ है ना, डेसिमल के बाद 2 ज़ीरोस लगा दीजिए। लगाने के बाद ये जो मिला है आपको इसको लिख दीजिए 16155। तो यही है आपका अल्टीमेट इसका आंसर नंबर 4 का। अभी हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 है 2.5591, 2.5591। तो इसको देखिए बेहद आसानी से हम लोग क्या कर देंगे, इंटीग्रल पार्ट और डेसिमल पार्ट में अलग कर देंगे। तो ये जो इंटीग्रल पार्ट हुआ ये हमारा है कैरेक्टरिस्टिक, और ये वाला है हमारा मेंटिसा। लिखेंगे हम लोग हेयर मेंटिसा इज 0.5591। ये चीज़ लिखने के बाद हमें ये वाला लाइन लिखना होगा, द नंबर फ्रॉम द एंटीलॉग टेबल corresponding to these मेंटिसा इज। तो ये चीज़ हमें निकालना है अभी। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा रफ वर्क करेंगे। मेंटिसा को लिखेंगे 0.5591, इसको 3 हिस्सों में सेपरेट करेंगे, 0.55, फिर 9, फिर 1। तो चलिए एंटीलॉग टेबल हम लेते हैं। (0.55) देखिए 0.55 कहाँ पे है, ये रहा 0.55। इसके 9 वाले कॉलम में
0.55 का 9 वाला कॉलम जो है वो यहाँ पर है। तो वैल्यू क्या लिखा हुआ है 36224, इसको यहाँ पे लिखेंगे 36224, 2 है ये। ओके, तो इसको लिखने के बाद लास्ट में देखिए क्या लिखा हुआ 1। ये जो 1 है ये मीन डिफरेंस वाला होता है, लास्ट वाला। तो देखिए इसके मीन डिफरेंस वाले ये शुरू हो गया यहाँ से मीन डिफरेंस। इसका 1 वाला कॉलम कितना लिखा हुआ है 8, तो यहाँ पे 8 लिखेंगे और दोनों को प्लस कर लेंगे। तो 8 और 4 प्लस होने से 12, 2 हाथ में 1 करी करेंगे, 3 2 6 3, 3 6 2 3 2 निकलता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3 6 2 3 2। अभी क्या करना है, लिखना है देयरफॉर एंटीलॉग, किसका एंटीलॉग निकाल रहे हैं 2.5591, 2.5591। तो यहाँ पे और एक चीज़ बाकी है, वो है कि देखना है कि जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, जीरो से ग्रेटर है या जीरो से छोटा है। तो हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ग्रेटर है, क्योंकि 2 है ना, वो ग्रेटर है 0 से, 2 ग्रेटर है 0 से। तो ग्रेटर होता है तो हमें करना पड़ता है C+1। C+1 कितना हुआ, 2 + 1 कितना हुआ 3। देखिए अभी हम क्या नहीं करेंगे, डेसिमल के बाद ऐसे 3 0 नहीं बिठाएंगे। ये होता है सिर्फ जब -C रहता है उस केस में। लेकिन इस केस में हम लोग क्या करेंगे, 3 निकला ना, ये जो चीज़ है इसको एज इट इज़ यहाँ पे लिखेंगे। और लिखने के बाद लेफ्ट साइड से 3 प्लेस बाद हम लोग डेसिमल बिठाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 निकला इसीलिए 3 प्लेस बाद ही डेसिमल बिठाएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पे बिठाएंगे डेसिमल। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो आपको ये चीज़ जो है याद रखना चाहिए कि माइनस होने से क्या करना है, और अगर प्लस पॉजिटिव हुआ मतलब 0 से ग्रेटर हुआ तब क्या करना है, 0 से लेस देन होने से क्या करना है, और 0 से ग्रेटर देन होने से आपको क्या क्या करना है। तो ये ख़त्म हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में चलेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें दिया गया है गिवन दैट log 2 is equal to 0.30103, log 3 is equal to 0.47712 and log 5 is equal to 0.69897। तो यहाँ पे 3 चीज़ों का हमें वैल्यू दिया गया है, log 2, log 3 और log 5 का। अभी क्या निकालना है हमें, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ log 0.002, log 25, log 7.2, log 300 एंड log 0.15। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे, log 0.002। देखिए इसको कुछ इस तरह से हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि यहाँ पर हमें log 2, log 3, log 5 इन तीनों में से कोई एक मिल सके, ताकि हम लोग इनके वैल्यू को क्या कर सके, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सके। तो log लिखेंगे, लिखने के बाद 0.002, ये जो डेसिमल है इसको अगर हम लोग 3 प्लेसेस राइट साइड में शिफ्ट करते हैं, लेफ़्ट टू साइड राइट, अगर आप डेसिमल को शिफ्ट करते हो तो 10 के नोटेशन के ऊपर आपका जो वैल्यू है, 10 के नोटेशन के ऊपर जो भी वैल्यू रहेगा उससे आप जितना प्लेसेस शिफ्ट कर रहे हो वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पे 3 प्लेसेस क्या कर रहे हैं, राइट की तरफ जा रहे हैं, ये चले गए, हम लोग डेसिमल को यहाँ पे बिठा दिया। तो यहाँ पे बिठाना ज़रूरी नहीं है, आप 2.0 भी लिख सकते हो या फिर उसको ऐसे ही छोड़ सकते हो। तो छोड़ने के बाद क्या होगा, देखिए 10 के साथ आपने कितना प्लेस शिफ्ट किया, 3 प्लेसेस शिफ्ट किया ना। तो 10 के ऊपर अभी क्या था, 0 था ना, तो 0 से क्या हो जाएगा, 3 माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, log 2 × 10⁻³ या फिर अगर आपको ये चीज़ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो मैं इसको और भी सिंपल तरीके से आपको बता सकता हूँ। वो इस तरह से है कि log, यहाँ पे क्या दिया गया है, 0.002 दिया गया है ना, तो 2 ऐसा लिखूँगा, और 2 लिखने के बाद कितना प्लेसेस आगे डेसिमल है, 3 प्लेसेस आगे, तो नीचे 1 के साथ 3 ज़ीरोज़ लगा दूँगा। ठीक है, तो 1000 का मतलब क्या है, 10⁻3। अभी अगर 10⁻3 को ऊपर ले आता हूँ
तो क्या होगा, यहाँ पे माइनस लग जाएगा। ये तो आपको एक्सपोनेंट के फॉर्मूला से पता ही है। अभी देखिए यहाँ पर लॉग का एक प्रॉपर्टी यूज़ होगा, लॉग ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू क्या होता है, लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी। तो उसी तरह से यहाँ पर 2 को समझ लीजिए ए और 10⁻³ को समझ लीजिए बी। तो क्या लगेगा, log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 10⁻³ log ऑफ 2 को रहने दीजिए। यहाँ पर फिर से क्या होगा देखिए, और एक रूल लगने वाला है, log ऑफ a⁻m अगर होता है तो ये जो m है ये आगे आ जाता है और यहाँ पे लगा रहता है log ऑफ a। ठीक है, तो इसके ऊपर जो पावर है वो सामने आ जाएगा, प्लस यहाँ पे -3 और यहाँ पे रहेगा log ऑफ 10। ठीक है, तो log 2 का वैल्यू कितना है, यहाँ पे आप देख सकते हो 0.30103, 0.30103 प्लस माइनस माइनस यहाँ पे 3 है। और यहाँ पे देखिए ये जो log है ये कॉमन log है, और कॉमन log में हमेशा क्या रहता है, बेस में 10 रहता है। तो बेस में भी 10 है और यहाँ पर भी 10 है, तो यह कौन सा फॉर्मूला हो रहा है, log ऑफ a टू द बेस a, ये प्रॉपर्टी। तो इस प्रॉपर्टी में आंसर क्या निकलता है, 1। तो यहाँ पर भी सेम होगा, आंसर क्या निकल जाएगा, 1 निकल जाएगा। तो 0.30103 से हमें क्या माइनस करना है, 3 माइनस करना है। तो चलिए 3 माइनस करते हैं, लेकिन हम इसको माइनस ना करके भी लिख सकते हैं। किस तरह से, -3 को हम लोग सामने ले आएंगे और ये जो प्लस 0.30103 है उसको ऐसे रख देंगे, और -3 को हमें पता है, -3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बार जैसा लिख सकते हैं। ऊपर बार दे देंगे और देने के बाद 0.30103 और इसको प्लस कर देंगे, जैसे हम लोग यूजुअली प्लस करते हैं उसी तरह से 103। तो ये निकल गया हमारा आंसर, ओके, फर्स्ट वाले का। अभी हम लोग चलेंगे सेकंड वाले में। देखिए सेकंड वाले में क्या दिया गया है, log ऑफ 25। log ऑफ 25, तो 25 को हम लोग लिख सकते हैं 5 स्क्वायर। ठीक है, और 5 स्क्वायर हो जाने से यहाँ पर देखिए एक चीज़, ये वाला प्रॉपर्टी लगेगा, log ऑफ a⁻m। तो इसमें क्या होता है, m जो है पावर वो आगे आ जाता है और रहता है log ऑफ a। तो यहाँ पर भी सेम होगा, जो 2 है इसके ऊपर पावर 2 आगे आ जाएगा और यहाँ पे रहेगा log ऑफ 5। तो 2 लिखेंगे इनटू log ऑफ 5 का वैल्यू कितना दिया गया है, देखिए यहाँ पर 0.69897, 0.69897। तो उसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसको अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 1.39794। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है log ऑफ 7.2। सबसे पहले जो 7.2 है उसके नीचे से हम लोग उसमें जो डेसिमल है उसको हम लोग विड्रॉ कर देंगे। करने से क्या होगा, कितना प्लेसेस आगे डेसिमल है, 1 प्लेस के आगे, तो नीचे 1 के साथ एक 0 लगेगा। अभी इसको हम लोग लिख सकते हैं 72, और ये 10 जो ऊपर आ जाएगा तब मल्टीप्लाई साइन यहाँ पे लगेगा, और 10 के ऊपर पावर कितना है, 1 है ना, ये नेगेटिव हो जाएगा, -1। ठीक है, तो अभी यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी लगने वाला है log का, log ऑफ a इंटू बी इज इक्वल टू log ऑफ a प्लस log ऑफ b। इसको लगाएंगे, log 72 प्लस log ऑफ 10⁻⁻1। ओके, इसको रख देते हैं फ़िलहाल। यहाँ पे देखिए ये वाला लो लगेगा, यहाँ पर उसके ऊपर -1 है ना, ये आगे आ जाएगा और रहेगा log ऑफ 10। क्योंकि ये कॉमन लॉग है तो कॉमन लॉग के बेस में क्या रहता है, 10 रहता है। हालांकि यहाँ पे हम लोग को लिखना नहीं पड़ता, लेकिन बेस में 10 रहता ही है।
तो जब बेस और जिसका लॉग निकाल रहे हो दोनों जब इक्वल हो जाते हैं तो कौन सा प्रॉपर्टी यूज़ होता है, लॉग ऑफ ए टू द बेस है, तो आंसर क्या निकलता है 1। तो यहाँ पे क्या होगा, आंसर 1 होगा। लॉग ऑफ 72 प्लस प्लस माइनस माइनस 1 इंटू 1। अभी 72 को देखिए हम फैक्टराइज करते हैं। हम इसको इस तरह से फैक्टराइज करेंगे ताकि इनमें से दिए गए किस मतलब जो वैल्यूज़ हैं लॉग 2, 3 और 5, 2, 3 और 5 इनके टर्म्स में हम लोग क्या कर सकें, उनको एक्सप्रेस कर सकें। तो देखिए 3 तो है हमारे पास, कितना 3 है, 2, और 2 कितने हैं, 3, तो हो गया ना ये 2 और 3 में एक्सप्रेस। तो इसको लिख देंगे लॉग ऑफ 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 2 माइनस 1। यहाँ पे फिर से क्या होगा, ये वाला लॉ लगेगा, लॉग ऑफ 2 टू द पावर 3 प्लस लॉग ऑफ 3 टू द पावर 2 माइनस 1। फिर से क्या होगा, इन दोनों में ही ये वाला लॉ लगेगा, तो पावर जो है वो आगे आ जाएगा, लॉग ऑफ 2 प्लस यहाँ पे 2 लॉग ऑफ 3 माइनस 1, 3 इंटू लॉग 2 का वैल्यू कितना है देखिए 0.30103, 0.30103 प्लस 2 इंटू लॉग 3 का वैल्यू कितना है 0.47712, 0.47712 माइनस 1। इसको हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9, 300 3 1 3 300 3 3 9.0। इसको 2 से करेंगे, 2 2 4, 2 2 14, 5, ठीक है, तो ये निकलेगा। अब इन दोनों को चलिए प्लस कर लेते हैं, 0.90309, 0.95424, 13, तो कितना हुआ 1.85733 माइनस 1, 1.85733 माइनस 1। अभी इससे क्या कर देते हैं, 1 माइनस कर देते हैं, 1 माइनस मतलब 1.00000 माइनस कर देने से सब रहेंगे पीछे के, डेसिमल के बाद सब रहेंगे, सिर्फ 1 से 1 कट जाएगा। तो अल्टीमेटली हमारा आंसर कितना हो रहा है 0.85733। ये हमारा आंसर है, किसका आंसर है ये, नंबर 3 का। अभी हम लोग चलेंगे, ये 3 हो गया, 3 होने के बाद अभी हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में, जिसमें दिया गया है लॉग ऑफ 300। चलिए, लॉग ऑफ 300, तो ये बेहद ही आसान है। 300 को लिख सकते हैं 3 इंटू 100, यानी 3 इंटू 10 टू द पावर 2। अभी यहाँ पे कौन सा लॉ यूज़ होगा, लॉग ऑफ a इंटू बी इजिकल टू क्या लिख सकते हैं, लॉग ऑफ a प्लस लॉग ऑफ b। ये वाला लॉ यहाँ पर यूज़ होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, लॉग ऑफ 3 प्लस लॉग ऑफ 10 स्क्वायर, ठीक है। लॉग ऑफ 3 को रख देते हैं, यहाँ पर इस जगह पर यूज़ होगा लॉग ऑफ a टू द पावर m इजिकल टू क्या लिख सकते हैं, m आगे आ जाएगा, यहाँ पे रहेगा लॉग और यहाँ पे a, तो यहाँ पर 2 को आगे ले आएंगे, लॉग ऑफ 10, क्योंकि ये कॉमन लॉग है, कॉमन लॉग के बेस में 10 रहता है, बेस में भी 10 और यहाँ पे भी 10, तो कौन सा लॉ यूज़ होगा, लॉग ऑफ a टू द बेस है, बेस और जिसका लॉग निकाल रहे दोनों इक्वल हो जाने से आंसर क्या निकलता है 1। तो लॉग ऑफ 3 प्लस 2 इंटू 1। अभी हम लोग लॉग 3 का वैल्यू बिठाएंगे, लॉग 3 का वैल्यू कितना है 0.47712, 0.47712 प्लस 2 1 से 2, प्लस करने से क्या होगा 2.47712, यही है हमारा आंसर 2.47712। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर
5 जिसमें दिया गया है log 0.15, log 0.15। log लिखेंगे 0.15 में देखिए 15 लिखेंगे और यहाँ पर 2 प्लेसेस आगे डेसिमल है, इसीलिए नीचे 1 के साथ 2 ज़ीरोज़, तो इसको लिख सकते हैं 15 इंटू 10 टू द पावर, यहाँ पे 2 ज़ीरो है ना, मतलब 10 स्क्वायर है, ऊपर जब आएगा तो क्या होगा, स्क्वायर के आगे माइनस लग जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर फिर से क्या होगा, ये वाला लो यूज़ होगा, log ऑफ a इंटू बी इज इक्वल टू log ऑफ a प्लस log ऑफ b, इसको लगाएंगे log ऑफ 15 प्लस log ऑफ 10 टू द पावर -2। 15 को देखिए हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 5 प्लस यहाँ पे -2 आगे आ जाएगा, यहाँ पे रहेगा log 10, तो log 10 इसके बेस में भी 10 है, ये 1 हो जाएगा। और यहाँ पर फिर से log ऑफ a इंटू बी अप्लाई होगा, तो क्या आंसर आएगा, log ऑफ a प्लस log ऑफ b प्लस माइनस -2, और यहाँ पे तो 1 हो ही जाएगा। तो log 3 का वैल्यू देखिए कितना है, 0.47712, 0.47712 प्लस log 5 का वैल्यू कितना है देखिए, log 5 का वैल्यू है 0.69897, 0.69897 -2। चलिए दोनों को प्लस करते हैं, आंसर निकल रहा है 1.17609 -2। अभी हम -2 को आगे ले आएंगे और पीछे देखिए जो +1.17609, ठीक है, इसके देखिए लेफ़्ट साइड में, डेसिमल के लेफ़्ट साइड में अभी भी एक इंटीजर लगा हुआ है, तो इसको अलग कर देते हैं। प्लस माइनस माइनस, 2 से 1 माइनस हो गया तो 1, बड़े वाले नंबर के आगे माइनस है, -1 प्लस 0.17609, तो -1 है तो 1 के ऊपर क्या हो जाएगा, बार लग जाएगा, प्लस 0.17609, यही हमारा आंसर है। अभी हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 तो ख़त्म हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 के जो 5 क्वेश्चंस थे एक हम लोग कर चुके हैं। अभी हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें कहा गया है फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये जो नंबर है, एक्सपोनेंट नंबर है 2 टू द पावर 20, इसको अगर आप 20 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो करने के बाद इसमें कितने डिजिट्स आएंगे, इसको आपको निकालना है। तो आपको मल्टीप्लाई करके नहीं निकालना है, इसको लॉगरिथम के ज़रिए ही निकालेंगे हम लोग। तो ठीक है, कैसे निकालेंगे, पहले लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू 2 टू द पावर 20, जो दिया गया है इसको हमें कुछ x y के इक्वल हम लोग कंसिडर कर लेंगे उसको। तब इसके बाद क्या करेंगे, नाउ log ऑफ x, हम दोनों लेफ़्ट साइड में और राइट साइड में दोनों में क्या करेंगे, log लगा देंगे। log ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ 2 टू द पावर 20, इसको यहाँ पे ही रहने दीजिए। log ऑफ 2 टू द पावर 20, यहाँ पर कौन सा रूल यूज़ होगा, log ऑफ a टू द पावर m, तो m आगे आ जाएगा यार, यहाँ पे रहेगा log ऑफ a, तो 20 आगे आ जाएगा, यहाँ पे रहेगा log ऑफ 2। ओके, यहाँ पर जो log 2 है इसका वैल्यू देखिए हमें तो पता ही है, क्योंकि अभी अभी हमने जो पिछले क्वेश्चन में क्या था, log 2 का, log 3 का, log 5 का वैल्यू दिया हुआ था हमें। लेकिन अगर हमें एग्ज़ाम में करना हो तो हम लोग कैसे करेंगे, देखिए इसके लिए हम लोग log टेबल का यूज़ करेंगे। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 20, ठीक है, 20 log टेबल में 20, मतलब log 20 का वैल्यू 0 के लिए कॉलम 0 में देखिए आप कितना है, 30103, 30103, तो ये तो log 20 का वैल्यू है। किसका वैल्यू है,
log 20 का वैल्यू, लेकिन हमें कितना चाहिए, log ऑफ 2 चाहिए ना। तो आप एक काम कीजिए, यहाँ पर इसके आगे एक पॉइंट लगा दीजिए 30103। ये बेस्ट तरीका है आपको याद रखने का। तो ये होगा आपका log 2 का वैल्यू, कितना, किसका वैल्यू, log 2 का वैल्यू। तो यहाँ पे हम लोग इसको बिठाएंगे 20 इंटू 0.30103, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलेगा 6.0206। तो ये हो गया इसका आंसर। अभी इसको अलग करते हैं, 6 प्लस 0.206। तो ये देखिए करेक्टरिस्टिक कितना है यहाँ पर, 6 है। लिखेंगे हेयर करेक्टरिस्टिक कितना है, 6। लिखेंगे देयरफॉर नंबर ऑफ डिजिट्स इन द गिवन नंबर, दिए हुए नंबर में कितने डिजिट्स होंगे, जो करेक्टरिस्टिक मिलेगा उसके साथ आपको क्या कर लेना है, 1 प्लस कर देना है। तो 6 + 1 कितना होगा, 7। तो ये जो इसका जो रूल है आपको याद रखना होगा। क्या करना है, फर्स्ट आपको इसका लॉग निकालना है और निकालने के बाद मतलब जो इसको चीज़ है इसको सिंप्लीफाई करके आपको लॉग अगर चाहिए होगा तो लॉग का भी इस्तेमाल करना है। और करने के बाद यहाँ पर आपको जो करेक्टरिस्टिक मिलेगा उसके साथ 1 प्लस कर देना है, बस आपका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, इसी का ही, जिसमें दिया गया है 2^25। तो इसको हम लोग पहले लिखेंगे लेट x = 2^25। नाउ लॉग लगाएंगे दोनों तरफ, log ऑफ x = log ऑफ 2^25। इसको रहने देते हैं, 25 नीचे आ जाएगा। यहाँ पर फॉर्मूला तो आपको पता ही है कौन सा लग रहा है, और यहाँ पर रहेगा log ऑफ 2। तो log ऑफ 2 का वैल्यू कितना है, अभी भी हमने देखा 0.30103। 25 से हम लोग उसको मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर निकलेगा 7.52573। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे बाकी है, अभी भी लिखेंगे हेयर करेक्टरिस्टिक। अच्छा, इसको हमने तोड़ा नहीं है, चलिए तोड़ देते हैं। 7 + 0.52573 ये हमने तोड़ दिया है। तो ये जो फर्स्ट वाला है इंटीजर वाला, ये है हमारा करेक्टरिस्टिक। हेयर करेक्टरिस्टिक = 7। देयरफॉर नंबर ऑफ डिजिट्स इन द गिवन नंबर = कितना होगा, 7 + 1 = कितना होगा, 8। आपका आंसर कितना आया, 8 आया। इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में। इसी का क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है log ऑफ 3^17। तो इसको हम लोग लिखेंगे लेट x = 3^17। नाउ log ऑफ x = log ऑफ 3^17। 17 सामने आ जाएगा, यहाँ पे रहेगा log ऑफ 3। अभी आपको चाहिए क्या, यहाँ पर log ऑफ 3 का वैल्यू चाहिए। तो इसके लिए आप लॉग टेबल देखिए, थ्री है ना। तो 3 के लिए आप एक काम कीजिए, 30 को देखिए। किसको देखेंगे ना, 30 को। कितना लिखा हुआ है, 47712। तो log 30 का वैल्यू है 47712। तो log 3 का वैल्यू कितना होगा, 0.47712। ठीक है, सेवेंटीन इंटू 0.47712, दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलेगा 8.11104। इसको अलग करते हैं, 8 + 0.11104। तो यहाँ पे करेक्टरिस्टिक कितना है, लिखेंगे हेयर करेक्टरिस्टिक = 8। देयरफॉर नंबर ऑफ डिजिट्स
इन द गिवन नंबर इज इक्वल टू कितना होगा, 8 के साथ 1 प्लस कर देंगे, कितना आएगा, 9 आएगा। ओके, अभी चलते हैं इसी का ही क्वेश्चन नंबर, हम लोग चलेंगे, बाकी आप क्वेश्चन नंबर 5, 6, 4, 5, 6 आप खुद कर सकते हो, बहुत ही आसान है। हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में। 2 to the power 200 इंटू 3 to the power 10। तो इसमें देखिए क्या होगा, पहले हम लोग रखेंगे इसको, लेट x इज इक्वल टू 2 to the power 100 इंटू 3 to the power 10। अभी क्या करेंगे, लॉग लगा देंगे। नाउ लॉग ऑफ x इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2 to the power 200 इंटू 3 to the power 10। यहाँ पे कौन सा रूल यूज़ होगा, लॉग ऑफ a इंटू बी इज इक्वल टू लॉग ऑफ a प्लस लॉग ऑफ b। तो लिखेंगे log ऑफ 2 to the power 200 इंटू लॉग ऑफ 3 to the power 10। फिर क्या होगा, देखिए log ऑफ a to the power m, ये वाला प्रॉपर्टी यूज़ होगा, m आगे आएगा और यहाँ पे रहेगा log ऑफ a। तो m मतलब यहाँ पे जो 200 है वो आगे आ जाएगा और यहाँ पे रहेगा log ऑफ 2, सॉरी फॉर द मिस्टेक, यहाँ पे प्लस होना चाहिए और यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पे रहेगा log ऑफ 3। 200 इंटू लॉग 2 का वैल्यू हमें पता है 0.30103 प्लस 10 इंटू लॉग 3 का वैल्यू पता है हमें 0.47712। मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, करने के बाद हमें मिलेगा 60.206 प्लस 4.7712। अभी दोनों को ऐड कर देंगे, करने के बाद मिलेगा 64.9772। तो अभी क्या करना है, अलग करना है 64 प्लस 0.9772, किसको अलग करना है, इंटीग्रल पार्ट और जो डेसिमल पार्ट है उन दोनों को। तो लिखेंगे हेयर कैरेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू कितना हुआ, 64। तो लिखेंगे देयरफॉर नंबर of digits in the given number इज इक्वल टू कितना होगा, 64 के साथ 1 प्लस हो जाएगा यानी 65। कितने डिजिट्स हैं, 65 डिजिट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 6 to the power 18। लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू 6 to the power 18। लिखने के बाद यहाँ पर लॉग लगाएंगे हम लोग दोनों तरफ। नाउ लॉग ऑफ x इज इक्वल टू लॉग ऑफ 6 to the power 18। 18 आगे आ जाएगा और यहाँ पे रहेगा लॉग ऑफ 6। तो अभी आपको चाहिए किसका वैल्यू, लॉग ऑफ 6 का वैल्यू चाहिए। 6 के लिए आप क्या करेंगे, लॉग ऑफ 60 का वैल्यू देखेंगे। तो ये रहा log ऑफ 60, log ऑफ 60। और कॉलम कौन सा देखना है आपको, 0 का। तो कितना वैल्यू लिखा हुआ है, 77815 लिखा हुआ है, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर log 60 इज इक्वल टू, ये बस राफ के लिए आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, 77815। तो log 6 के लिए कितना वैल्यू होगा, 0.77815। तो लिखेंगे 18 इंटू 0.77815। अभी दोनों को मल्टीप्लाई करना है, दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। 18 से मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर मिलेगा 14.0067। लिखेंगे हेयर कैरेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू, अच्छा इसको हमने अलग नहीं किया, 14 प्लस 0.0067। तो 14 हमारा कैरेक्टरिस्टिक है यार, कैरेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू 14। देयरफॉर नंबर ऑफ डिजिट्स इन द गिवन नंबर इज इक्वल टू 14 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना होगा, 15। तो ये हमारा आंसर है।
अभी चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में।